सीएसएस का असली मैजिक तब होता है जब आप सेलेक्टर्स को सही से यूज़ करते हैं। अगर सेलेक्टर्स नहीं समझे तो डिज़ाइन भी कंफ्यूज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम बात करेंगे सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में, जिनसे हम एचटीएमएल एलिमेंट्स को टारगेट करके स्टाइलिंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर सीएसएस सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स का काम होता है एचटीएमएल के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना ताकि उस पर हम सीएसएस अप्लाई कर सकें। चलो अब इनको कैटेगरीज में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल सेलेक्टर्स, जैसे कि आप हमारे कोड एडिटर पर देख पा रहे होंगे, जो कि ये बेसिक्स वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला आता है टाइप सेलेक्टर। ये टाइप सेलेक्टर कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। यहाँ पर मैंने पी ले रखा है और पी में भी स्पेनिक्स ए बी ऐसे करके मैंने कई सारी बनाई। तो यहाँ पे जितने भी आपको पी दिखाई दे रहे हैं उनको अगर मुझे करना हो या उनको टारगेट करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो चलिए, तो यहाँ पे सारे के सारे पी को मुझे अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने पी को लिया और फिर सेलेक्टर के रूप में, और फिर यहाँ पे मैंने उसके लिए प्रॉपर्टी और वैल्यू दे दी है। ठीक, तो यहाँ पे सभी के सभी पी जो हैं वो टैग्स को रेड कर देगा। ठीक है, तो आप ये समझिएगा, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ जितने भी पी थे वो सबको सब क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो ये पी सेलेक्टर से मैंने किया। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इसके आगे क्लास सेलेक्टर्स के बारे में। अब ये क्लास क्या होती है, तो जैसे कि यहाँ पे पी को मैंने क्लास असाइन कर दिया है, ठीक, इन्फो के नाम पे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं मल्टीपल जगह पे भी, और आप चाहो तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकोगे। ठीक, तो यहाँ पे इन्फो यहाँ पे किया गया है, आपको मैं चलिए दिखाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अभी सब कैसे हैं, सिर्फ रेड कलर के आ रहे हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पे जा कर के, ठीक, इन्फो, ये जो मैंने सीएसएस के लिखी है कलर ब्लू, किसके लिए लिखी है, इन्फो क्लास के लिए लिखी है। तो इन्फो क्लास के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, डॉट का यूज़ करते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये जो डॉट है इसको क्लास के लिए यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग मल्टीपल जो एलिमेंट हैं उनको भी हम कंसीडर कर पाएंगे। ये देखिए, जितने भी हमारे जो क्लासेस थी इन्फो की, वो सारी की सारी अब क्या हो चुकी हैं, ब्लू इन कलर हो चुकी हैं। ठीक, तो आपको ये समझ पा रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए इन्फो, ठीक, इन्फो जितने भी इन्फो थी क्लासेस वो सारे के सारे ब्लू इन कलर हो चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास आता है आईडी। तो आईडी सेलेक्टर्स क्या काम करते हैं चलिए देखते हैं। तो आईडी सेलेक्टर्स की बात करी जाए तो आईडी सेलेक्टर्स के लिए भी हम लोग हैश का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हैश का यूज़ होता है आईडी के लिए, और आईडी हमेशा यूनिक होती है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आईडी हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। आपको मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ आपको बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपका आईडी में हैशटैग मैंने यूज़ किया था और उसके अंदर प्रॉपर्टीज दी थी किसकी, फ़ॉन्ट साइज़ की। तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट सबसे अलग दिखाई दे रहा है या सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। रीज़न क्या है, ये मैंने यहाँ पे इसकी सीएसएस प्रॉपर्टी दी रखी है, इसकी वजह से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एडवांस सेलेक्टर्स जैसे डिसेंडेंट और चाइल्ड और स्यूडो क्लासेस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।